स्वामी विवेकानंद जी, जो एक वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, निकोला टेस्ला, लाल बहादुर शास्त्री और भी जाने कितने ऐसे महान व्यक्ति हैं जो स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते हैं। ऐसे कई सारे लीजेंड हैं जिनके इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 3 ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगी जो आपको जीवन की 3 सबसे बड़ी सीख देगी। तो इन कहानियों को ध्यान से सुनना और समझना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु जी आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी के किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते। तो चलो मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर नदी को पार किया और फिर वापस चलकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, फिर भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? तब स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तब साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने साधु से कहा कि आप भी आइए, नाव में बैठ जाइए। साधु भी नाव में बैठ गए। दोनों साथ मिलकर नदी को पार किए। नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि 50 पैसे स्वामी जी के और 50 पैसे साधु जी के, दोनों के मिलाकर 1 रुपये हो गए थे। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम आप 50 पैसे देकर कर सकते थे, उसे करने के लिए आपने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर आपने समाज की भलाई में लगाया होता तो आज आपको भी पूरी दुनिया जानती, लोग आपको भी प्रेरणा का स्रोत मानते। मैंने यही किया, आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और आपको कोई नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद जी ने साधु से कहा कि तुम्हारे जैसे ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों में अपने कई दिन कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने कीमती समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहां पर उसका कोई मतलब निकले। स्वामी जी के जीवन की दूसरी कहानी जो हमें एक बड़ी सीख देती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक पत्थर पर मूर्ति बना रहा था। गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी ने उस आदमी से पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा, क्या उस राजा की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? तब मूर्तिकार ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। तभी श्री कृष्ण परमहंस जी बोले, अगर तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से है। और देखते ही देखते कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर सी मूर्ति बना दी। ये सब स्वामी विवेकानंद जी अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी उनके मन में कुछ सवालों का जवाब उन्हें मिल गया कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की कल्पना या तस्वीर उसके दिमाग में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर आप भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो
तो उस लक्ष्य की कल्पना या तस्वीर आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की तीसरी कहानी। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए स्वामी विवेकानंद जी को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ये सब पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। स्वामी विवेकानंद जी को अपनी तरफ आते देख सारे बंदर वहां से डरकर भाग गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।